नमस्कार, मैं डॉक्टर मानक जैन। आज मैं आपको बीए पार्ट थर्ड ऑनर्स का 9th पेपर पढ़ा रही हूँ और आज हम ये देखेंगे कि भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक संत कौन कौन से थे। सबसे महत्वपूर्ण संत इसमें शंकराचार्य है। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने वाले स्वामी शंकराचार्य ही थे। शंकराचार्य के तो ग्रंथ उपलब्ध है, उनमें यत्र तत्र उनके जीवन संबंधी कुछ घटनाएं अवश्य मिलती है। फिर भी उनके आविर्भाव और तिरोभाव काल के बारे में कुछ विवाद बने हुए हैं, किंतु अधिकांश विद्वान उनकी स्थिति 1788 से 820 तक मानते हैं। उनका जन्म केरल प्रदेश के पूर्णा नदी के तट पर कालतटी नामक ग्राम में हुआ। पिता का नाम शिव गुरु तथा माता का नाम सुभद्रा अथवा विशिष्टा था। ये जन्म से ब्राह्मण थे। शिक्षा यह कोई प्रतिभावान व महान विभूति है, इसके प्रमाण उन्हें बाल्यकाल से ही मिलने लगे। पिता का वियोग उन्हें शीघ्र देखना पड़ा, किंतु 1 वर्ष की उम्र में ही अपनी मातृभाषा में अपने विचार व्यक्त करने लग गए। 2 वर्ष की आयु में पुराणों की कथाएं कंठस्थ करने लगे। 5 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न कर शिक्षा ग्रहण करने गुरु के घर भेजा। 7 वर्ष की आयु में वेदांत की पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर घर लौट आए। घर लौटने पर संन्यास की इच्छा प्रारंभ की, किंतु माता की अनुमति नहीं मिलने से ये संन्यास नहीं ले पाए। और धीरे धीरे इनका ये जो ज्ञान था ये बढ़ता गया और आगे चलकर ये केरल पहुँचे और केरल से ये नर्मदा नदी के तट पर पहुँचे, जहाँ उन्होंने स्वामी गोविंद भगवत पाद से दीक्षा ग्रहण की। अल्पकाल में ही योग सिद्ध महात्मा हो गए। गुरु की आज्ञा पर वे काशी गए और वहाँ आते ही आपकी ख्याति चहु दिशा में फैलने लगी। भारी संख्या में लोग आपका शिष्यत्व ग्रहण करने लगे। आपके प्रथम शिष्य सदनंदन थे, जो बाद में पद्मानंदाचार्य के नाम से विख्यात हुए। काशी में अध्ययन कार्य के साथ साथ आप ग्रंथों की रचना भी करने लगे। काशी में आप अपनी आयु के 16 वर्ष वहाँ रहे और यहाँ इनके विलक्षण जीवन की कई विलक्षण घटनाएं हमें देखने और सुनने में मिलती है। यहाँ उन्होंने वेद व्यास के भी दर्शन किए। उन्होंने आपकी आयु 16 वर्ष से बढ़ाकर 32 वर्ष कर दी और अद्वैतवाद का प्रचार करने का आदेश दिया। वेदव्यास का निर्देश मिलते ही आप भारत भ्रमण को निकल पड़े और यहाँ से कुरुक्षेत्र होते हुए कश्मीर की राजधानी श्रीनगर पहुँचे और वहाँ शारदा देवी की सिद्ध पीठ में अपने भाष्य को प्रमाणित करवाया। बद्रिकानाथ आश्रम में अपने अन्य ग्रंथों का भी इन्होंने लेखन किया। आप अद्वैतवादी थे और उन्होंने वेदांत सूत्र की व्याख्या कर सभी धार्मिक समस्याओं का समाधान तर्क के आधार पर किया। वेदांत तथा उपनिषदों के आप प्रबल समर्थक रहे। आपके समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म प्रबल रूप से भारत में प्रचारित और प्रसारित था। इसमें वैदिक धर्म का ह्रास हो रहा था। बौद्ध धर्म में मोक्ष प्राप्ति के सिद्धांत का खंडन कर उन्होंने ब्राह्मण धर्म का पुनः प्रभुत्व स्थापित किया। ब्रह्म के संबंध में इनका दृष्टिकोण एकेश्वरवादी तथा अद्वैतवादी था। समस्त विश्व को अपनी माया से पूर्ण बताया, किंतु दक्षिण भारत में आप अपने अद्वैतवाद के प्रभावशाली नहीं बना सके। संभवतः इसका कारण ये रहा कि दक्षिण में भक्ति तत्व का विकास हो चुका था और वह वहाँ के भक्तजनों के दिल में बैठ भी चुका था। दूसरे, वे अद्वैतवाद से जनमानस में भक्ति तत्व का निरूपण भी नहीं कर सके, क्योंकि भक्ति में उपासक का संबंध अपने आराध्य ब्रह्म के साथ व्यक्तिगत होता है। उनके अद्वैत व मायावाद में जीव और ब्रह्म की एकता संभव नहीं थी। इति नमः।